गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत अपना खाता खोलने वाली आम आदमी पार्टी को चुनाव के एक दिन बाद ही बड़ा झटका लगा है। आप विधायक भूपत भाई भयानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर 3 बजे भयानी बीजेपी में शामिल हुए। जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से विधायक भयानी 2017 तक बीजेपी में ही थे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर वे आप में शामिल हो गए थे। बता दें कि गुजरात विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हुए। पहले चरण की वोटिंग 1 और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को हुई। 8 दिसंबर को मतगणना हुई। बीजेपी ने इतिहास रचते हुए राज्य में रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 17 सीटें ही आ सकी। आम आदमी पार्टी को हालांकि 5 सीटों पर जीत मिली, लेकिन उसे 12.92% वोट भी मिले। भूपत भाई के अलावा जम जोधपुर विधानसभा सीट से आहिर हेमंत भाई, हरदास भाई, बोटाद विधानसभा सीट से मकवाना उमेश भाई, नारायण भाई, गरियाधर विधानसभा सीट से सुधीर भाई वाघाणी, डोडिया पाड़ा विधानसभा सीट से चेतर भाई, दामजी भाई वसावा आपके टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दिल्ली और पंजाब में मिली जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने गुजरात के सियासी दंगल में भी किस्मत आजमाई, लेकिन अफसोस जनता ने उस पर भरोसा नहीं जताया। बता दें, शुरुआती रुझानों को देखकर आपका सफाया होता नजर आ रहा है। उधर आपके बैनर तले चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की हालत पस्त हो चुकी है और कईयों की जमानत भी जब्त हो चुकी है। गुजरात चुनाव में आपकी दुर्गति का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि सीएम पद के प्रत्याशी इसुदान गढ़वी पर भी प्रदेश की जनता ने भरोसा जताने से ऐतराज किया, जिसका नतीजा यह है कि चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। पर प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। बता दें, पत्रकारिता के दंगल में अपने दांवपेच के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले आपके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी इसुदान गढ़वी चुनाव हार चुके हैं। पत्रकारिता में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले इसुदान गढ़वी पर आपने भरोसा जताया था, लेकिन अफसोस वो उस भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए और बीजेपी की लहर में सिमट कर रह गए। इसके अलावा गुजरात चुनाव में पूर्व पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले गुजरात से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी हार की दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि गोपाल 15,000 वोटों से ध्यान रहे। चुनाव से पहले उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सवालों के घेरे में आ गए थे। ऐसे में गुजरात की खास सीटों की बात करें तो घाट लोडिया सीट, यहां से सीएम भूपेंद्र पटेल चुनावी मैदान में उतरे थे। शुरुआती रुझानों में पटेल बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे थे और अब फाइनली उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। वे शुरुआती रुझानों से ही 15,000 वोटों से आगे चल रहे थे। वीरमगाम से यहां से बीजेपी प्रत्याशी हार्दिक पटेल को हार का मुंह देखना पड़ा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के ही कई नेता उनसे खफा थे और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी उनसे नाराज थे, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। जामनगर उत्तर की बात करें तो इस सीट से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा जामनगर से जीत की दिशा में हैं। उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। बीजेपी ने चुनाव में उन पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा था। गत दिनों रविंद्र जडेजा खुद चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। वडगाम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जिग्नेश मेवाणी भाजपा के मनी भाई से 1192 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वडगाम सुरक्षित सीट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय जीते थे। मोरबी विधानसभा सीट, वहीं मोरबी में बीजेपी के समर्थन की बात करें तो यहां भी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांतिलाल अमृत्या जीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जयंतीलाल पटेल से 44,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन वर्तमान में परिदृश्य को देखकर यह कहना उचित होगा कि जिस तरह मोरबी पुल हादसे का जिक्र कर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, वो कांग्रेस का काम नहीं आया है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।